हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय दे वांशकृतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विनाशी नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विनाशी श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारे आगे के प्रश्न प्रारंभ हो। हरे कृष्ण गुरु। पहला नंबर आपने मेरे को बोला था सामाजिक। हाँ जी, हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, अंतरंगा परिकथा प्रतिष्ठा। इस प्रतिष्ठा शक्ति से ही जीव की उन्नति होती है, इसलिए जीव की प्रतिष्ठा शक्ति से जीव को कहा जा रहा है। पृष्ठ भी बोल दे साथ के साथ। दीदी आप अपना वो बंद कर लीजिए कैमरा। साधना प्रश्न बोलें फिर उत्तर दें। प्रश्न भी बोलें। अच्छा दीदी मेरा क्वेश्चन बताइए पहले। किसका क्या ललिता दीदी के नाम से है कोई दीदी? हाँ, वो खाली ललिता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। दोबारा बोला। अच्छा दीदी क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जीव को तटस्थ शक्ति से युक्त क्यों कहा गया है? भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, अंतरंगा परिकथा प्रतिष्ठा। इस तटस्था शक्ति से ही जीव की होती है, इसलिए जीव को तटस्था शक्ति से ही कहा गया है। दूसरा प्रश्न। अगला और प्रश्न। भी एक्सप्लेन कर दिए दीदी, और भी बताइए। दीदी ने बहुत विस्तार से बताया है। हरे कृष्णा दीदी, आप बताएंगे कि मैं बताऊँ? हाँ, बता दीजिए। ठीक है दीदी। भगवान की तटस्थ शक्ति से ही जीव निकले हैं और हम हैं शक्ति के परिणाम, यानी जीव अचिंत्य शक्ति के परिणामवाद हैं। तो हम में और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। तो दीदी ने हमें बताया कि भेद क्या है। तो भगवान में सभी चीज विशाल रूप से है और हम में सूक्ष्म रूप से है। वो भगवान विभुचित हैं, हम अणुचित हैं। भगवान परम सर्वज्ञ हैं और जीव स्वरूप अणु है। तो भगवान अप्राकृत गुणों के आश्रय हैं और जीव प्राकृत गुण अभिमानी होने योग्य है। तो जीव कर्मों में बंधा रहता है। तो फल प्रदाता श्री कृष्ण है। और दीदी ने कभी बताया कि जीव विभिन्न अंश हैं, जीव असंख्य हैं, कौन कहाँ है पता नहीं अपने कर्मों के कारण। और तीसरा बताया जीव भी चिद हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण सत्य चित्त आनंद हैं, पर वे विभु चित्त परम चेतन हैं और हम यानी जीव अणुचेतन हैं। तो अणुचित जीवों का भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। दीदी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि यानी भगवान है तो हम हैं
तो यही अन्वय और व्यतिरेक है, यानी भगवान से हमारी सत्ता है, भगवान नहीं होते तो हमारी सत्ता भी नहीं होती। तो इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति का अंश कहा गया है। ठीक तो है, ये तो भेदाभेद में आ जाता है। बहुत सुंदर। सभी को ये अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ एक और पॉइंट भी है, हाँ इसमें एक और पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए कि जीव ईश्वर स्वतंत्र है और जीव बद्ध है और मुक्त भी है। हाँ। जो बद्ध जीव है वो महामाया के नियंत्रण में है और जो मुक्त जीव होता है वो योग माया के नियंत्रण में होता है। वैसे जैव धर्म में 3 प्रकार के जीव हैं। है कि सूर्य और सूर्य की किरणें, भगवान जो है वो सूर्य हैं और जीव जो है सूर्य की किरणें हैं। जी आपने उस श्लोक भी इसमें बोला था क्या, पुनरपि जनरम पुनरपि। ठीक है, तो जीव को माया वश में कर सकती है, लेकिन भगवान मायाधीश है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न, परम तत्व भगवान की शक्ति बहिरंगा तथा तटस्था में भेद और अभेद क्या है, ये वर्णन करें। बहिरंग तटस्था में भेद और अभेद। कल किसका नाम लिया था दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए? हरे कृष्णा। तो मुद्दे दीदी आप बता दीजिए। यदि बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति में ये भेद है कि जो बहिरंगा शक्ति है वो स्वरूप शक्ति का काया अंश है, तटस्था शक्ति स्वरूप शक्ति का अणु अंश है। बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति में हलादन वृत्ति जड़ानंद के रूप में है और जीव में हलादनी वृत्ति ब्रह्मानंद के रूप में है। बहिरंगा शक्ति संवृत वृत्ति भौतिक ज्ञान के रूप में है और तटस्था शक्ति में संवृत वृत्ति ब्रह्म ज्ञान के रूप में है। बहिरंगा शक्ति में संघनी शक्ति 14 लोकों के संपूर्ण जड़ ब्रह्मांड और जीवों के जड़ शरीर के रूप में प्रकाशित है और तटस्था शक्ति की जो संघनी वृत्ति है वो अणु चैतन्य के रूप में विद्यमान है। बहिरंगा शक्ति जड़ अचेतन है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसका भी वर्णन गीता के 7वें अध्याय के 34 श्लोक में दिया गया है। और तटस्था शक्ति जो है वो चित्त स्वरूप है, जीवात्मक चेतन है, ज्ञान और आनंद का अणु है। बहिरंगा शक्ति जीव को बांधती है, उसे भौतिक सुख दुख जन्म मरण के चक्र में डालती है। और जो तटस्था शक्ति है वो भगवान की सेवा करने की क्षमता रखती है, किंतु बहिरंगा शक्ति यानी कि माया के प्रभाव से भटक सकती है। माया शक्ति जो है वो अविद्या या अज्ञान की शक्ति है और जो तटस्था शक्ति है वो भगवान की सीमांत शक्ति है, यानी कि सीमित है, उसकी स्थिति भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा दोनों शक्तियों के बीच में तट पर सीमित है। ये तो हो गया भेद। और अभेद ये है कि जो दोनों शक्तियां हैं तटस्था और बहिरंगा, ये भगवान के नियंत्रण में ही रहती हैं। ये भगवान की ही हैं शक्तियां दोनों, और इनका जो स्वयं का अस्तित्व कुछ नहीं है। दोनों माया से प्रकृति, जो भगवान बोलते हैं माया प्रकृति सूर्य से, तो ये दोनों भगवान की प्रेरणा से ही कार्य करती हैं। और जो माया है वो भगवान की प्रेरणा से कार्य करती है और जो जीव है वो माया के अंदर रहता है, लेकिन जीव के पास स्वतंत्रता होती है बाद में। तो दोनों का जो प्रयोजन है वो भगवान की सेवा। हरे कृष्ण। कुमुद जी, तुमने सारे पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं? सब पुस्तक में से लिए हैं? जी दीदी, क्योंकि ये सारा जो भी है ये सारी पुस्तकों में ही है, जैव धर्म में भी है, तो अत्यंत भेदाभेद और तुमने सब जगह से कलेक्शन करके कंपाइल किया है क्या? जी जैव धर्म और जो हाँ, इसने अच्छा प्रश्न का बहुत अच्छी मेहनत करी है, काफी अच्छा उत्तर दिया है इसने। बहुत कृष्णा दीदी, थोड़ा सा मैंने भी कलेक्ट किया है। हाँ। शिक्षा भी पढ़ाया था ना आपने,
हाँ इसमें से कि जैसे चिंतामणि से मनोवांछित यानी जो है वो सोना प्रसव करती है लेकिन स्वयं अविकृत रहती है, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि हुई है और कृष्ण उससे विकारी नहीं होते, सब कुछ शक्ति का ही परिणाम है। चित्त शक्ति के पूर्ण परिणाम से वैकुंठ आदि भान नाम रूप गुण लीला और अणु परिणाम से असंख्य चित्तगण जीव स्वरूप प्रकट हुए हैं। ठीक है। और माया शक्ति से परिणाम से समस्त जड़ जगत और जीवों के स्थूल और लिंग शरीर रचित हुए हैं, तो जड़ जगत कहने से 14 भुवन हमें समझना चाहिए। ये पढ़ाया था दीदी आप। ठीक है। माया शक्ति से लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है, लेकिन वास्तव में तटस्थ शक्ति से जीव निकला है। बहुत सुंदर वर्णन किया है आपका भी और इसका कुमुदनी का भी बहुत सुंदर है। इसको फिर से एक बार तुम लोग और बता देना, जो लोग पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं, ये सब अच्छा, काफी अच्छा कलेक्शन है। तो कुमुदनी तुम उसमें दीदी मेरे पास एक जीव गोस्वामी जी की जो भागवत संदर्भ परमात्मा संदर्भ इसमें से ना एक PDF है। अच्छा। वो अचिंत्य भेदा भेद तत्व के ऊपर ही है, तो मैं सुधा दीदी को भेज दूंगी, वो ग्रुप में डाल दूंगी। पूरी पुस्तक का ही PDF है क्या आपके पास? पुस्तक अचिंत्य भेदा भेद तत्व का PDF है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो जीव गोस्वामी जी का। हाँ, तो उसमें हाँ ये सब ये डाल दो, शेयर कर दूंगी इसके अंदर जो इसके डिफरेंसेस मैंने ये डाल दो। प्लीज हाँ ये आंसर आप शेयर करिए। हाँ आशा जी आप भी डाल दीजिए उसका PDF जो आपने बताया, और कुमुदनी आप भी डाल दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर दोनों डाल दूंगा। हाँ ठीक है। तीसरा प्रश्न साथ में आशा जी, तीसरा प्रश्न। श्री जीव गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार अचिंत्य भेदा भेद तत्व का संक्षिप्त वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन दीदी ये जीव गोस्वामी जी का सिद्धांत ये है कि जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक क्षुद्र अंशी जीव कहलाता है। ईश्वर विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। जीव असंख्य है, वे बद्ध और मुक्त है। परमेश्वर से विमुख होने पर जीव बद्ध हो जाते हैं और पुनः परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाने पर जीव मुक्त हो जाते हैं। और प्रश्न 4 और भी बता सकते हो, इन लोगों ने बहुत बताया ना। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान मायाधीश हैं, जीव माया के वश में होने के योग्य है। वो मायाधीन है, जीव मायाधीन है। बहुत सारे पॉइंट्स आ भगवान एक है, जीव अनेक है। ये तो इसने बताया था। शुद्ध है। हाँ जी हाँ जी, ये तो उन्होंने बताया था। वो शक्तिहीन है। भगवान ठीक है। मधु जी इसमें ये अनालिसिस भी हो सकते हैं कि जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें और पूरा और सागर के ये सब की भी तुलना हो सकती है। और जैसे पूरा सोने का सागर की तरंग है, बूंद नहीं तरंग है। छोटे छोटे सोने के पीस का ये भी हो सकते हैं। इसने दीदी ऐड हो सकता है दीदी। भगवान की जो भव है, जो 6 ऐश्वर्य है, वो भगवान में ही है, पूर्ण और जीव में भी उनका कुछ अंश मात्र है। हाँ, अणु अंश है जीव में। जो भगवान में जो कुछ है उस हर चीज का अणु जीव में है। तो जो विभु और अणु में आई गया ना। हाँ, सभी चीज आ जाएंगी उसमें। विभु और अणु में चित्त, विभु चित्त अनुचित तो हम लोग बोलते हैं चेतन अवस्था के लिए, लेकिन समस्त गुण उसमें आ जाएंगे। जीव में जहाँ 64 गुणों का वर्णन हुआ भक्ति रसायन सिंधु में, रूप गोसाई बता रहे हैं, तो 50 गुण तो वो कह रहे हैं कि जीवों में भी है। 55 तक वो ब्रह्मा में चले जाते हैं और ब्रह्मा शिव में, और 60 तक आते आते भगवान विष्णु श्री राम में। 64 गुण श्री कृष्ण में है। 50 तक फिर बाद में वो कहते हैं कि यदि किसी जीव में विशेष प्रतिभा देखी जाती है तो उसको भगवान का ही अंश
भगवान का डायरेक्ट अंश तो सभी है, लेकिन उसमें भगवान की कला का संचार हो गया है। जब हम किसी विशेष जीव में कोई विशेष चीज देखते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की कला उसमें संचरित हुई है। दीदी इसके अंतर्गत फिर हमारा ये गुरुवर्ग आ सकते हैं? ये मुक्त जीव है। या दीदी ब्रह्मा आ सकते हैं? ब्रह्मा में हमसे 5 गुण ज्यादा है, वो सृष्टि कर सकते हैं ना। जीव के अंदर वो शक्ति नहीं, जीव सृष्टि कर सकता है, लेकिन यदि उसकी योग्यता नहीं है तो योग्यता होते हुए भी वो सृष्टि नहीं कर सकता, है ना। कितने लोगों की सृष्टि नहीं होती है इस तरह से। दीदी ऐसे कुछ बता के नहीं पड़े कि उसमें अगर वो इतने सालों तक अच्छे से नियम कुछ पालन करता है तो उसको ब्रह्मा की पदवी मिलती है, ऐसे कुछ? हाँ, यदि 100 जन्मों तक अगर वो वर्षाश्रम धर्म परफेक्ट करता है तब वो, हाँ, निरपराध रहकर, निर्दोष होकर ब्रह्मा भी फिर वो 100 जन्मों तक करेगा, फिर वो शिवजी बनते हैं। शिव पोस्ट मिल जाती है। प्रश्न 4, चित्त रूपी दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं होता? जी दीदी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को यथावत दंडवत प्रणाम दीदी। इसमें है कि जैसे परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाने पर जीव मुक्त हो जाते हैं। जैसे गुड़ी द्वारा आच्छादित मलिन दर्पण में अपना मुख नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में स्वस्वरूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता। प्रश्न 5, भव महादावा अग्नि निर्वापणम का क्या तात्पर्य है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। दीदी इसमें भव महादावाग्नि निर्वापन का यही बताया गया है कि जीव का इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना ही भव बंधन का कारण है। और ये महादावाग्नि जो है श्री कृष्ण के संकीर्तन के अलावा किसी भी उपाय से बुझ नहीं सकती। और हरि संकीर्तन भी जीव का नित्य धर्म है। और इसमें दीदी ने बताया था शंकराचार्य का जो श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब इसी वजह से है। और क्योंकि हम भजन नहीं करते तो हमें हमेशा ही माता के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए दीदी ने चित्रकेतु का एग्जाम्पल दिया था कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो नारद जी आते हैं वहाँ, तो वो उनको वो बहुत मतलब दुखी थे चित्रकेतु राजा। तो वो उन्हें सब बता परमात्मा को बुलाते हैं उनके, तो वो कहते हैं देखो तुम्हारा पिता कितना रो रहे हैं। तो वो यही कहती है आत्मा कि कौन किसका पिता, किसी जन्म में मैं इनका पिता था, किसी जन्म में ये मेरे पिता हैं इस जन्म में, और हमने कितने जन्म ले चुके हैं हमें कुछ पता नहीं। उसमें ये भी कहा कितनी बार हम गधा घोड़े भी बन गए हैं, ऐसा भी बताया। तो इसलिए अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे कृष्ण का, तभी हम इस बंधन से छूट सकते हैं, नहीं तो हमें बार बार नया जन्म लेना और मरना पड़ेगा। दीदी ने ये भी बताया कि महामंत्र जो है, जो हरे कृष्ण वो है साधन और हरे राम वो है साध्य। तो साध्य मतलब लक्ष्य, तो हमारा आनंद इसमें ही है, ये भी साधन भी है जो साध्य भी है। जी। प्रश्न 6, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम का भावार्थ क्या है? मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रेय अर्थात प्रार्थनीय होता है। उसी से उसका संसार रूपी जन्म और मरण का चक्कर तथा त्रिताप भोग उपस्थित होते हैं। माया के प्रति विरक्त होकर श्री कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय है अर्थात कल्याणकारी है। यह श्रेय ही कुमुदनी है। इस प्रकार चंद्र अपनी स्निग्ध ज्योत्सना अर्थात चंद्रिका से कुमुदनी को प्रस्फुटित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी भावरूपिणी चंद्रिका का वितरण करके जीवों की कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित करता है। ठीक है, परफेक्ट। मधु जी आपने समझाया था श्रेयस और प्रेयस, मधु जी। हाँ। प्रेयस वो रहता है जो हम लोग को अच्छा लगता हाँ। है, जो हम लोग को खुशी देता माया, है। हाँ। और शुरू में प्रेयस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दुख देता है। और श्रेयस ये बात है जो शुरू में हम लोग को तकलीफ देती है और हम लोग कटु लगता है, लेकिन बाद में वो के लिए अच्छी रहती है।
बिल्कुल। प्रश्न 7, महाप्रभु जी द्वारा विद्या वधु जीवनम कहने का क्या तात्पर्य है? हेमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। विद्यावधु जीवनम का अर्थ है कि श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव का अविद्या रूपी अज्ञान दूर हो जाता है। अविद्या मतलब मैं मेरा दूर हो जाता है, तो वो विद्या वधु जो है भगवान की स्वरूप शक्ति को विद्या वधु बोला गया है। तो विद्या वधु का जीवन जो है वो श्री कृष्ण संकीर्तन है तथा श्री कृष्ण संबंध उदय होता है, और श्री कृष्ण संकीर्तन विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप है। इसके द्वारा जीव का स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर, यहाँ तक कि अधिकार भेद से मधुर रस आस्वादन योग्य पुत्र गोपी देह भी प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ही वधु है। तो विद्या वधु मतलब श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, और उस विद्या वधु का जीवन श्री कृष्ण का संकीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। ठीक। हमें दीदी जी आपने ये भी बताया था कि ये नाम संकीर्तन हमें शांत दास्य सत्य वात्सल्य रस से बढ़कर हमें मधुर रस प्रदान करता है, और नाम संकीर्तन हमें चिन्मय शरीर भी दे देता है, मधुर रस तक दे सकता है। जी। प्रश्न 8, श्री गुरुदेव 3 रूपों से सदा नित्य निवास कहाँ करते हैं? ये दीदी मैं बता रही हूँ, हमारे गुरुदेव भगवान के प्रकाश रूप में हम जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक कि नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद भी वे सदैव ही हमारे साथ नित्य अवस्थित हैं। दूसरा, मंजरी रूप में वो श्री युगल की परिचर्या में गोलोक में विद्यमान है। तीसरा, पुरुष रूप में महाप्रभु की सेवा में श्वेत दीप में उपस्थित है। हरे कृष्ण दीदी। तो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से ये प्रश्न सत्र समाप्त। आपने बहुत सुंदर प्रश्न बनाए और सबका एक प्रकार से रिवीजन हो गया बहुत अच्छे से। प्रश्न बहुत सुंदर थे, उत्तर भी जिस तरह से आज सबने उत्तर दिए ना, ऐसे सबके पास उत्तर तैयार रहने चाहिए। सुषमा दीदी बता रही थी उनके पास सारे उत्तर तैयार हैं। कुमुदनी ने भी मुझे लगता है कि काफी उत्तर तैयार किए हैं। दीपिका भी पूरे उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहती है। और तो इस तरह से सभी लोग देखो, आप सब ने देखा, साधना जी ये सब तो खैर है ही, साधना है, सुधा है, अनुराधा खंडेलवाल है, और भी ज्योति दीदी पूरा प्रयास करती है, इंदु जी भी प्रयास करती है, पर वो आज बोल दिया तो तैयार हो गई, हमेशा तैयार होके नहीं आती है। सोचो आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं। ये समय है आपके ज्ञान को बढ़ाने का। ये ज्ञान आत्मा में घुस गया तो फिर बद्ध जीवन कभी नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान है ना, ये हमारे लिए सूर्य के समान है, जो हमारे अंदर के सभी प्रकार के अंधकार को दूर कर रहा है। इसलिए आगे बढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। तो आज सभी 8 लोगों ने बहुत सुंदर उत्तर दिए। हेमा बिल्कुल बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। मुझे एक एक करके नाम याद आ रहे हैं। और हेमा दीदी, आप हम सभी वैष्णवियों को प्रेरित करती हैं, तो हमारा चित्तबल इतना मजबूत हो जाता है। ऑलरेडी आप काफी प्रयास करती हैं, आपके पास संकलन अच्छे हैं। जहाँ अच्छी वस्तुएं मिली आपने उनका संकलन करके रखा है, ये अच्छी बात है। और क्योंकि हेमा इतने दिनों से नहीं आ पा रही थी, वो MBBS डॉक्टर है, सर्जन है, तो अब इसको 3:30 बजे का टाइम सूट हो गया है, तो क्लास में रेगुलर है। इंटेलिजेंट वही है, जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। वो बड़ा ही चतुर है जो कृष्ण का भजन कर रहा है। तो हमारे ये जो हम इन सब लोगों के नाम लिए, इन सब लोगों ने उत्तर दिए, तो उत्तर देने में सभी एक्सपर्ट हैं। अनीता त्यागी, अच्युत प्रिया, रेखा मिश्रा आजकल सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन बस आप आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। अब यहाँ से आनंद अंबुदी वर्धनम से पढ़ना है ना। 8वां क्वेश्चन का आंसर दिया दीदी।
हरे कृष्णा दीदी। हाँ। जो दीदी ने अभी आखिरी क्वेश्चन का आंसर दिया है दीदी, गुरुदेव वाला, प्लीज दीदी उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा दीदी, वो आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है दीदी। ठीक है साधना दीदी, हरे कृष्णा दीदी। सुधा दीदी से डलवा देंगे, वो कल आ जाएंगी तो डलवा देंगे कल सारे। जी दीदी, ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो मधु जी, लेकिन ये जो लास्ट आंसर 8वां है ये तो ठीक है, जो लेकिन ये भी हो सकता है ना मधु जी, जो गुरु जी हैं वो फिजिकली वही हैं और एक बात शिक्षा गुरु के हिसाब से भी रहते हैं और चैत्य गुरु के भी हिसाब से रहते हैं, ये भी नहीं, चैत्य गुरु हमेशा कृष्ण है। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा वो राइट, चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण है। तो जो ऐसे गुरु जी हैं जैसे बक्रेश्वर पंडित इत्यादि है, तो कहीं कहीं पर हमारे गुरु वर्ग किसी किसी को गिरिराज जी की तलहटी पर, कभी राधा कुंड के तट पर भजन करते हुए देखा जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने के बाद भी इस जगत में उनको कहीं कहीं पर इस तरह से देखा जाता है। और यदि उनको बहुत ही भक्ति प्रिय होता है तो सपने में भी आते हैं। जैसे कि हमने ग्रंथ पढ़ा था भागवतक मरीचि माला, जो स्वरूप दामोदर ने आकर के स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर से कहा था कि तुम इस तरह का ग्रंथ बनाओ। तो ये लोग नित्य विराजमान रहते हैं, नित्य विद्यमान रहते हैं। आनंद अम्बुधि वर्धनम, यही से पढ़ना है ना? हाँ, पूर्व पक्षी का पहले भी अर्थ बता दिया कि संशय कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। वो ये प्रश्न उठाते हैं क्या कि जीव का स्वरूप अणु होने से उसका स्वरूपगत सुख भी शुद्ध ही होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है कि जब जीव का अणुचित है तो उसको फिर परानंद कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका आनंद भी लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत कम है। जीव का सुख भी बहुत कम होना चाहिए। अब यहाँ से चलो थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दो। जीव का सुख बराबर है, उससे थोड़ा सा बड़ा देवताओं का सुख। लेकिन अंतरिक्ष में आ जाओ, किन्नरों का सुख, गंधर्वों का सुख, इन लोगों को खाने पीने इन सब का सुख जो है हम लोगों से काफी बड़ा होता है। इनका आस्वादन और बढ़ता चला जाता है। फिर स्वर्ग में देव कहते देवतुल्य सुख इनको मिले हुए हैं। उसके बाद फिर ऋषि, देखो ऋषियों का अपना सुख, अपने सुख का अलग प्रकार होता है। ब्रह्मा जी का अपना अलग सुख है। तो इन सब के सुख जो है कंपैरेटिवली बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं किंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण संकीर्तन से इल्हादिनी सारवती द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद का अनंत अपरिसीमित रूप में संवर्धित करते हैं। अर्थात शुद्ध स्वरूप प्राप्त जीव अपरिसीम आनंद लाभ करते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये हो गई कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है और जीव उनका अंश है, तो जीव भी सच्चिदानंद हो गया। प्रश्न उठाया गया कि जीव की शक्तियां लिमिटेड है, जीव का आनंद भी लिमिटेड है। तो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम संकीर्तन है वो जीव को अनंत 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 आनंद प्रदान कर सकता है। प्रमाण, वो हमेशा सुखमय रहता है, दुख का लेश मात्र भी उसको एहसास नहीं होता, हमेशा प्रसन्न होता है। उसके चित्त रूपी सागर में आनंद की असंख्य तरंगें उच्छलित होती रहती हैं। तो वही जीव देखो, आप नारायण भूषी महाराज को तो जिसने देखा है वो जानते ही है। और भी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बरसाने में ये विनोदी बाबा हैं, रमेश बाबा हैं, और इनको हम देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारी निगाह में नहीं है। कितना आनंद है, सुबह 4 बजे उठते, शाम को 4 बजे तक वो हिलते भी नहीं है, एक आसन पर बैठकर नाम जप करते हैं। और उसके बाद फिर वो परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा में बंदर भी उनको पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनको जानते हैं, सबके साथ हंसते खेलते हुए। अब इनका आनंद इतना बढ़ जाता है, हर जीव के अंदर इनको भगवान के दर्शन होते हैं।
हर जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे कि गीता में बताया गया, किसी के रोग शोक ताप मुंह से प्रभावित नहीं होते। भक्त लोग आते हैं, भक्तों का काम ही यही है, अपना अपना प्रश्न लेकर, अपने अपने दुखों को लेकर के ये उनको भी मदमस्त कर देते हैं, नाम में डुबो देते हैं। तो इनका आनंद अनंत गुना बड़ा है। इतना बड़ा होता है कि जब ये यहाँ से उत्क्रमण करते हैं, मर के ऊपर जाते हैं, तो कई कई प्रकार के, गुरुदेव भी इस बात को कहते थे, कई कई प्रकार के सुख भोग उनको देने के लिए सामने प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि जीव यहाँ से ऊपर जाता है, जैसे कि अजामिल है, अजामिल को तो थोड़ी सी कृपा मिल गई तो बैकुंठ चला गया सीधा। लेकिन अक्सर जीव, जैसा कि उपनिषदों में बताया गया है, तो जीव का जो उत्क्रमण प्रोसेस है वो ऐसा है कि उसको सूर्यमंडल में जाना पड़ता है, उसके बाद चंद्रमंडल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ 1 वर्ष रहना पड़ता है, कहीं पर उसको 10 वर्ष रहना पड़ता है। बहुत सारे जीव थोड़े से जिनका सदकर्म है या सदधर्म है, वो ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ सत्य लोक तक बहुत समय तक रहते हैं। तो अभी तक तो वो माइक जगत में ही है, ब्रह्मा लोक तक सब माइक जगत है, लेकिन अभी उसकी पोटेंसी ऐसी नहीं है कि वो चितराज में चला जाए। फिर वहाँ पर बहुत समय तक जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि प्रलय काल समीप है, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 रात में छोटी मोटी प्रलय तो होती ही रहती है। जब ब्रह्मा जी की द्विपरार्ध आयु पूरी हो जाती है, तब परम प्रलय हो जाती है, प्राकृतिक प्रलय हो जाता है। तो 71 चतुर्युगी चलते रहते हैं, 14 मनवंतर चलते रहते हैं। अभी हम 7वें मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत हैं। इसके सप्तर्षि हैं, चंद्रमंडल है, सूर्यमंडल है। तो सब जीव यहाँ पे अपने अपने कर्मों के हिसाब भोगते रहते हैं। श्राद्ध भी क्यों लाया गया? श्राद्ध में जो हम कुछ कर रहे हैं, तो इससे कभी भी, श्राद्ध से किसी भी जीव की मुक्ति नहीं होती। हमने जो किया है वो उसको मिल जाएगा। श्राद्ध में जो तर्पण इत्यादि किए गए हैं, जैसे कि वो किसी भी योनि में है, कहीं पर भी है, तो अचानक उसको सुख लाभ मिल रहा है, अचानक उसका कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए किसी ने श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया है। लेकिन कोई भी जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता श्राद्ध से। श्राद्ध तर्पण से मुक्ति नहीं होती, वो जहाँ पड़ा है वहीं रहेगा, उसको कुछ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति नहीं होती। तो इस तरह से जीवों का तो आनंद जो है वो रुकता नहीं है। जो भक्तों का आनंद है वो असीमित। और कैसा आनंद है, देखो चित्रकेतु का बेटा या फिर श्रीवास जी का बेटा, इनको कितना आनंद है। और देखो आनंद का एक और उदाहरण, श्रीवास जी के यहाँ पर पुत्र मृत है, आकर के देखा अंदर, माए पत्नी, अब बच्चे की माँ रो रही है, श्रीवास की पत्नी रो रही है। श्रीवास चुप रह गए और डांट के चले गए कि महाप्रभु के कीर्तन में खलल नहीं पड़ना चाहिए, कोई नहीं रोगा। ये आनंद है, यही परमानंद है। क्योंकि वो तो जानता है कि ये जो मृतक देह पड़ी है ये कहीं गई, ये तो हमारे सामने शरीर पड़ा है, आत्मा तो चली गई, और आत्मा ने पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लिया, कहाँ चली गई। तो ये आनंद जब इतनी ऊपर सीमा तक हो जाता है, तब इन सब चीजों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये आनंद असंख्य है, अपरिमित है, ये बताया गया। आनंद अम्बुधि, ये जो नाम संकीर्तन है, आनंद रूपी सागर को बढ़ाने वाला है। इसमें रोना जो होता है वो भी कृष्ण प्रेम के लिए ही होता है। और भगवान श्री कृष्ण इन और भी श्री कृष्ण खुद आंख मिचौली करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी का क्या आनंद था, भजन किया, खूब भजन किया, और भजन की सिद्धि भी हुई। सिद्धि होकर के कृष्ण सामने भी आए। लेकिन क्या हुआ, मुझे किशोरी जी कहाँ है, मैंने आपके लिए भजन थोड़ी ही किया था। किशोरी जी में अलक्षित रूप से खड़ी थी तो सही, पर दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे उन्होंने कहा, किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और सामने आ गई। तो भजन में इतना आनंद आ रहा है। परीक्षित को भी पूछा गया, परीक्षित चौथे दिन पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भूख लगी होगी कुछ खा लो, प्यास लगी होगी कुछ पी लो। नहीं, मैं कथाओं में इतना आनंद आ रहा है, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। तो आनंद की ऐसी कितनी, मीरा को ऐसा कौन सा आनंद था जिसमें वो इतने सारे दुख इत्यादि सब सहन कर गई, जहाँ तक कि विष का प्याला भी पी गई। पीवत विष का प्याला, पीवत अमृत हुए, मीरा तेने नैना गंवाए रोए रोए।
इसमें विरह दुख में रोने का जो आनंद है वो मिलन में भी नहीं है। हमारी जनाबाई के तो ऊपरों में से जय हरि विट्ठल की आवाज आती थी। तो इस प्रकार से एक एक भक्त का जीवन निकालो। और एक तो यहाँ तक भी जब श्री रामानुजाचार्य आए हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, तो एक अमीर शिष्य था, एक गरीब शिष्य था। तो गरीब शिष्य था, उसने जो संदेश लेकर के आए थे उनका खूब स्वागत किया। अरे भैया, जो शिष्य आए उनका तो स्वागत करो। अमीर लोग रामानुजाचार्य के स्वागत में तो लग गए, परंतु शिष्यों का स्वागत नहीं किया। उन्होंने आकर के बताया, बोले नहीं, उसके आन पर नहीं जाना है, जो गुरु वैष्णव का सम्मान नहीं कर सकता, हम इस गरीब औरत के यहाँ जाएंगे। गरीब को कुछ भी नहीं था, बेचारी अपना ही प्रबंध नहीं कर पा रही थी, तो इतने शिष्यों का कहाँ से प्रबंध करती। उसके ऊपर एक बनिए की कुदृष्टि थी, तो बनिए के यहाँ पहुंच गई और बोलती कि देख, तू पहले मुझे अभी ये दे दे, उधार दे दे, बाद में तू जैसा कहेगा मैं करूंगी। और उसने खूब दे दिया। उसका पति आया, उसने पति को भी बता दिया। पति बोले ठीक है, शरीर तो है, तेरी आत्मा थोड़ी है, तेरे उसका क्या भोग करेगा। आया वहां पे, रामानुजाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कृपा से सब हो रहा था। प्रसाद इत्यादि खाया, सब पिया, और बाद में खुद ही वो आकर के चरणों में गिर गया। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से क्या नहीं हो जाता। ध्यान रहे, यदि छोटे छोटे ये सब आती है तो उनकी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में खड़े हो। किसी का कभी भी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। दोनों सेनाओं के बीच में युधिष्ठिर इत्यादि दुख कर रहे हैं कि ऐसे रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर मैं क्या करूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहते हैं, तो उनको ना तो अभिमन्यु इत्यादि का कोई भी दुख नहीं होता। अभिमन्यु का तो देखो श्री कृष्ण जानते थे, मुश्किल से वो यहाँ पर आया था, बुलाया गया था उसको, वो चंद्रमा का ही बेटा था, वर्चस या वर्चल कुछ ऐसे करके उसका वर्चस उसका नाम था। चंद्रमा ने कहा इसके बिना रह नहीं सकता, 16 वर्ष के बाद इसको आना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, 16 वर्ष में आए, 16 वर्ष के कोई विवाह होता है क्या। अर्जुन इत्यादि का तो कितनी उम्र में विवाह हुआ, तो विवाह हुआ है, बालक भी हो गया है। तो ये सब भगवान के विधान है। तो इसी तरह से भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त का आनंद यही है कि मेरी कथा कहने और सुनने में वो समय बिताते हैं, पूरी पूरी रात जाग जाते हैं, पूरी पूरी रात। आनंद की हमारे सभी देखो, जो हमारे साथ के हैं, जो तुम लोग भी जानते हो, हमारे तीर्थ महाराज, वन महाराज, सिद्धांति महाराज, ये भी कोई कम नहीं है। सबने खूब श्लोक इत्यादि याद करे हैं, बैठ करके खूब महाराज जी के साथ रहे हैं। आगे देखो, तो ये आनंद है। मैं एक एक करके उदाहरण दूंगी तो सबके आनंद का तुम अंदाजा लगा सकते हो। एक एक करके तुम्हारे सामने आएगा तो मालूम कर सकते हो कि नाम संकीर्तन में कितना आनंद है। आगे बता रहे, प्रतिपद पूर्णामृता स्वादनम, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त जीव चिद्रस में स्थित होकर प्रतिक्षण नव नवायमान रूप में भगवान की रूप माधुरी और लीला माधुरी का आस्वादन करता है। प्रतिपद पूर्णामृता स्वादनम, हर पद पर पूर्णामृत, भगवान पूर्णामृत आस्वादन। तो श्री कृष्ण पूर्णामृत कब है? जब वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, जब वो मुरली बदन है। महाप्रभु, अच्छा महाप्रभु का रोना क्या है? आनंद ही तो है। आनंद नहीं होगा तो क्यों रोएंगे वो? उसके बाद भी गदाधर जी उनको रोकते नहीं है। ये फील करें, अनुभव करें कि मादनाख्य महाभाव क्या होता है। ये फील करें कि मैं कौन से विरह में रहती थी, तो विरह को मिलन से ज्यादा आनंद बताया गया। तो जो जीव हैं, अक्सर जो जीव हैं जो भगवान के भजन में निमग्न रहते हैं, वो मुश्किल से 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। भजन करते तो निरंतर आंखों से आंसू बहते हैं। तो क्या है, हृदय का जो विरह ताप है, तो अग्नि क्या होती है? अग्नि आंखों से आंसू बन करके बहती है, हृदय द्रवित हो जाता है। तो आनंद की यही चरम सीमा है। तो प्रतिपद पूर्णामृता स्वादनम, पूर्णामृत है भगवान मुरली बदन श्याम सुंदर की रूप माधुरी
तो शुद्ध स्वरूप को जो प्राप्त हो गया है जीव, अर्थात शुद्ध स्वरूप को प्राप्त जीव, अर्थात जीव आत्मा को तो प्राप्त, आत्मा को तो ज्ञान हो ही गया, उसको समझ लिया कि जीव कौन है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। ममी वांशो, जीव भगवान का अंश है, तो आत्मा परमात्मा से मिल करके संतुष्ट होती है, उन्हीं को देख करके। बाकी सब तो संसार में माया है, माया में छल है, प्रपंच है, धोखा है, विश्वासघात है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। कोई कहे ऐसा तो नहीं है, हमें तो बहुत प्यार मिलता है, हमें तो बहुत सुख मिलता है, मेरे पति तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन ये बात सही इसलिए नहीं है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। ये शास्त्र के बात झूठे नहीं हो सकते। तो ऐसे प्राप्त जब चिद रस में स्थित, परम चेतन रस में स्थित, स्वामी महाराज का भी देख लो, यहाँ से गए थे तो जब शिप में थे, कार्गो शिप में गए थे, तो उस समय 3 बार उनको हार्ट अटैक हुआ था। 3 बार रुके क्या, बढ़ गए। गए थे शुरू में तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। हिप्पी लोग जहाँ पर रहते वहाँ पे उनको रहना पड़ा, और वो लोग उनको ड्रिंक्स ऑफर किया करते थे कैसी स्थितियों में। लेकिन भगवान के इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये सब जो भारी दुख है इनको तो व्यक्ति ऐसे ही झेल लेता है। कितनी भूख हो, कितना भक्त को कितना भी भूखा रख लो, कभी भी घबराएगा ही नहीं। तो वही बता रहे हैं कि पूर्णामृता स्वादनम, तो चित्त स्वरूप में होकर प्रत्येक क्षण नव नवायमान रूप में भगवान की रूप माधि और लीला माधि का दर्शन करता है। आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, सुनते सुनते एक जगह सुनी मन नहीं भरता, फिर दूसरी बार सुनी नहीं मन भरता, तीसरी बार सुनी अरे आज कितना सुंदर जनावत का उद्धार का, उन्होंने तो आज ये वाली बात कही थी, आज रासलीला में ये प्रसंग आया। तो रासलीला का प्रसंग तो कभी एंड ही नहीं होता। आप बताइए वल्लभाचार्य जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा छोड़ो, चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में क्या आया। अच्छा जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, एक ही श्लोक का। बाण गोसाई महाराज, खुद नारायण गोसाई महाराज भी कभी कभी वृद्ध भागवतामृतम के 1-2 श्लोक ले लेते थे और महीनों तक व्याख्याएं चलती थी, महीनों तक। इसको कहते आस्वादन करना, ये आस्वादन है। तो भगवान की रूप माधि, लीला माधि का दिन रात उनका चिंतन है, नव नवायमान में। हम पहले भी कई बार कहते हैं और हम समझाना चाहते, इसको समझो। जो ओम शब्द है ये प्रणव है, प्रणव का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से जो नव नवायमान है, जो भगवान ओम है, भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। ये सब क्यों समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से देखो, ध्यान दो, विशेष रूप से ध्यान दो। हमें मंत्र मिलते हैं, लेकिन गुरु जी के पास से हमें क्या मिलते हैं, बीज मंत्र। बीज मंत्र समझ रहे हो ना, जो भी मंत्र होगा उसके पहले एक बीज होता है, चाहे एंग बीज हो, चाहे क्लीन बीज हो, चाहे ओंग बीज हो, कोई भी बीज हो। क्यों इसको बीज मंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके भसते 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 यह बीज फलीभूत होगा। जितना भगवान के साथ दृढ़ संबंध होगा आपका यह बीज, तो सभी जो मंत्र गुरु जी देते हैं। तो उसी के कारण अब चक्रवर्ती ठाकुर काम गायत्री सामने आते क्यों नहीं श्री कृष्ण मेरे। तो चेतन चेतामृत में 24.5 चंद्रमा है भगवान के मुखारबिंद पर। तो 24.5 आधा अक्षर कौन सा है। यदि मंत्र का स्वरूप मेरे सामने नहीं आ रहा, यदि मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही, तो मैं मंत्र क्यों भजूं। जिसका मंत्र जब रहा बोले सामने तो आए। तो जब नहीं आया तो आत्मदाह करने को तैयार हो गए, मैं जीऊंगा ही नहीं। तो किशोरी जी आई, बोले कि विश्वनाथ जाओ वर्णागम भास्वत पुस्तक निकालो, उसमें बताया गया है कि 24.5 अक्षर किस प्रकार से है। ये मंत्रों की सिद्धि है। छोटे छोटे मंत्र होते हैं ना, श्रावण मंत्र होते हैं, नजर उतरवा दो, वो एक मंत्र बोल देंगे, या ऐसे छोटे मोटे कितने ही सारे मंत्र हैं वो बोल देंगे। और ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है, मथुरा में चंदन प्रभु, यहाँ भी 2-3 लोगों को देखा कि उनके कर्ण प्रशासनी 3 साल में वो विद्या सफल कर लेते हैं,
और कंठ प्रशासित 30 साल तक जो बोलेगी वो सही होगा। वो कान में बोलती रहती है, देख ये सामने आ रहा है, ये सामने दिल्ली से आ रहा है, इसका नाम नवल किशोर है, देख इसका नाम ये है, बोलती रहती, बोलता रहता है, इसका ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर एक वो रहता है कुछ, उसको मल जैसा रहता है, ये 3 साल बाद हट जाता है। और कंठ प्रशासनी विद्या जहाँ पे लिखा गया है, ये खुद नरक देने वाली है। और यहाँ पर एक बार नाम ले लो, एक बार भी नाम ले लिया तो बस सीधा वैकुंठ धाम की बात चलती है, शुद्ध ना होने से। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला माधि रूप माधि, जब तक ये संसार की सब बातें क्यों हम डिस्कस करते हैं कि थोड़ा बहुत भी आकर्षण रहे तो वो खत्म हो जाए। इन आकर्षणों के पीछे जो हमारा कुछ कोई पॉइंट भी रह जाता है, वो पॉइंट भी खत्म होना चाहिए। तो उसके यदि हम मथ लेते हैं उस पॉइंट को, तो मुरलीधर द्विभुज रूप गोप वेशधारी नंद नंदन श्री कृष्ण के सेवामृत का आस्वादन करता है। तो कौन से भगवान चाहिए हमें? द्वारकाधीश नहीं चाहिए, मथुरा नाथ भी नहीं चाहिए, हमें द्विभुज चतुर्भुज भी नहीं चाहिए। द्विभुज मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले और गोप वेशधारी नंद नंदन, यही चाहिए हमें। राजवेश वाले भी कृष्ण नहीं चाहिए। अब लास्ट बता रहे, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस अवस्था में हृदय संपूर्ण निर्मल होने के कारण स्वसुख आदि कामनाओं से रहित हो जाता है। यहाँ तक आते आते तो सप्तजीव यज्ञ है, यज्ञ हमारा सफल हुआ। और अब क्या हो जाता है, इस नाम के फल से अब हमारे हृदय से समस्त कामनाएं मिट चुकी हैं, कोई कामना हृदय में नहीं है और हृदय एकदम निर्मल हो गया है। श्रद्धा के समय ही निर्मल होना शुरू हो जाता है। प्रोसेस में जाए तो जैसी श्रद्धा मन में आती है, चित्त निर्मल होता है और साधु संग में तो और भी चित्त निर्मल हो जाता है। फिर भजन होता है तो भजन में चारों प्रकार के अनर्थ मिट जाते हैं, असत तृष्णाएं मिट जाती हैं। मैं हमको अरे मैं पढ़ा खूब, इसलिए क्यों पढ़ा था, तो मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, कितनी लग्जरी लाइफ दे दूं, जितना सब कुछ दे दूं। अरे जब फिर बेचारे का क्या होता है, देखो भगवान का नाम आता है, फिर वही परिवार वाले उसको धोखा दे जाते हैं। जिसको इतनी लग्जरी देते हो ना, वही पत्नी इतना बड़ा धोखा दे जाती है। ऐसे हजारों इतिहास भरे पड़े हैं। एक आध वकीलों के पास बैठ जाओ तो वो इतने सारे उदाहरण दे देंगे कि घर घर में क्या हो रहा है। निर्मल होने के कारण स्वसुख आदि कामनाओं से तो अपना सुख नहीं रहता, अपनी इंद्रियों, अपना सुख क्या है, क्या सुख मिलेगा? आत्मा को तो ना सुखी होती है आत्मा, ना तो दुखी होती है। आत्मा को तो कुछ है ही नहीं, वो तो शुद्ध निर्मल, उसकी अनुभूति नहीं हो रही बस। तो सुख क्या? इंद्रियों का सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, नाक का सुख। जाने पता नहीं इसको क्या चाहिए, नाक को सुगंध चाहिए, कानों को कौन सा म्यूजिक चाहिए भगवान ही जाने, आंखों को भी ना जाने क्या देखना है, स्पर्श भी सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़ों का स्पर्श हो, बहुत बढ़िया, क्या ये डायमंड वगैरह पहन लिया, ये स्पर्श सुख, और भी जाने कैसे कैसे। तो इन कामनाओं से रहित जी स्वाभाविक रूप में इलाहादनी सार जो महाभावमयी है, इलाहादनी का सार, आनंद शक्ति का सार, श्रीमती राधिका की परिचारिका के रूप में युगल विलास संबंधी आनंद का उपभोग करते हैं। तो इस समय बस फिर तो किशोरी जी के चरण प्रांत में ही जीवन निकलता है। युगल भगवान श्री राधा कृष्ण, इन युगल की सेवाई, वही हमारा प्राण धन है ना, वही हमारा प्राण धन है। राधा और कृष्ण हमारा धन वही हो जाता है। तो फिर गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, कानुमन मोहिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे। फिर ये जो यहाँ पर नित्य जगत का जो भौम वृंदावन है,
इस वृंदावन में भांडी वन, इस वृंदावन में गहवर वन, मोर कुटी इत्यादि हमारे चिंतन में आते हैं। रह रह कर वो सांकरी खोर आ जाती है। प्रेम गलियती सांकरी दाम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। जब तक मेरे अंदर मैं और मेरा था तब तक मैं समझता ही नहीं था कि हरि क्या होते हैं। अब भगवान श्री हरि आते तो मैं क्या हूँ? मैं एक तुच्छ प्राणी जिसने अनंत आशाएं पाल रखी हैं अपना जीवन बर्बाद करने के लिए। अनंत क्षुद्र से घटिया कामना कर रहे हैं, अच्छा पहन ले, अच्छा ओढ़ ले। अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार के हर चीज में ओतप्रोत है। उसमें मैं अच्छा भोगूं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो इसका मतलब है कि कृष्ण को समझा ही नहीं, ईश्वर को समझा ही नहीं, और फिर दुखी हो जाते हैं। हम आप खुद ही देखते रहते हैं, हमने अच्छा पहना, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो मन बड़ा दुखी हो गया। तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। और वहां पर तो फिर क्या होता है कि हमारे राधा कृष्ण ही हमारे प्राण सर्वस्व हो जाते हैं। तो संसार में जो कुछ भी सीख रहे हो, यदि घटनाएं घटित हो रही हैं तो भी सीख लो, हमारे फेवर में ही है, आनुकूल्यमयी। तो शरणागति के भी यही लक्षण है। जैसे कि तिनका होता है, उसमें बताया गया है ना कि जो 5वां लक्षण है वो क्या है? कार्पण्य। और उसके अंदर आत्म, अपने आप को निक्षेप कर डालो, आत्म निक्षेपण, फेंक दो। तिनका है, ऐसी भावना होगी जब, अब श्री कृष्ण इसको जहां भी लगा, उनकी इच्छा है किनारे पर लगा दे, डुबा दे। उनकी जब ऐसी स्थिति आती है तब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं कि अब इसके अंदर अति दीन भाव आ गया है, अब मैं काम करूंगा। तब वो कहते हैं कि अर्जुन देखो, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो हमने तो कितनी देर आप जाने क्या क्या कर डालते हो। तो बोलते नहीं, ये सब मैं उसके मंगल के लिए ही करता हूँ। मेरा जो कुछ भी है, तुम मुझसे जुड़ गए तो मंगल ही मंगल होगा। तो यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा मंगल है? श्री राधा कृष्ण के। तो वहाँ पाद संवाहन, तांबुल अर्पण, बीजन घुमाना, ना जाने कितनी प्रकार की राधा जी को सजाना, कितनी प्रकार की वहाँ पर सेवाएं हैं। उन सेवाओं में निरत रहेंगे। यहाँ सर्वात्मपनम, इन दोनों के पदों के प्रयोग से सायुज्य मुक्ति के अंतर्गत ब्रह्म में लय होने के दोषों तथा स्वसुख भोग दोष से रहित परम निर्मलता का बोध होता है। तो बोलते सर्वात्मपन स्नान, अंदर से बाहर से हर प्रकार से। तो मतलब क्या हुआ कि सेवा भाव है। तो मतलब क्या हुआ? तुम ये मत समझ लेना कि तुम इतने प्रसन्न हो गए कि तुम ब्रह्म बन गए और अपने आप को तुमने ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसा नहीं है। ये सबसे जो सायुज्य है, सायुज्य मुक्ति सबसे खतरनाक स्थिति है, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण के समान आयु, परमात्मा के समान आयु प्राप्त हो जाना। हम आयु तो वो सोच तो लेगा, लेकिन उसकी सत्ता उसी दिन मिट जाती है। उसका एग्जिस्टेंस रहता है लेकिन फील नहीं होता। एग्जिस्टेंस तो उसका हमेशा रहेगा ही, लेकिन उसको लगेगा कि मैं ब्रह्मी हूँ। तो ना तो वो खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है, कोई इसका सेवा का मौका ही नहीं है। तो सायुज्य मुक्ति सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति में है। लेकिन इस स्थिति में आने से इस सर्वात्म स्न पनम परम विजयते श्री कृष्ण, अंदर से बाहर से हर प्रकार से वो आनंद में डूब जाता है और फिर उसमें अपने सुख भोग इन दोषों से रहित हो जाता है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी कृत नामाष्टक का 7वां श्लोक नाम के आनंद चंद्रिका स्वरूप का वर्णन, नाम में आनंद चंद्रिका का तो जो नामाष्टक है उसका 7वां श्लोक बता रहे हैं। दीदी आप शुरू करोगे क्या? समय हो गया है, 4:29 हो गए। हाँ 4:29 को ठीक है, कल कर लेंगे। पर हमने काफी इसको क्लियर कर दिया है पूरा। भजन रहस्यवती से पहले वहां तक कर दूं क्या? तो कल भजन रहस्यवती प्रारंभ कर लेंगे, चलेगा? यहाँ बता रहे हैं
सुदीर्ताशिता जनार्ती राशय। फिर यहाँ पर बताया कि स्वचित घन सुख स्वरूपिणे, और उसके बाद है नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण बपुषे नमो नमः। हे आश्रित जनों के पीड़ा समूह को, यानी पीड़ाओं को नष्ट करने वाले जो आपके आश्रित हैं। आश्रित का अर्थ समझ लेना चाहिए। हम किसके बल पर जी रहे हैं? हम नाम के आश्रय पर जी रहे हैं। हम किसके बल पर जी रहे हैं? राधा जी के चरणों के आश्रय पर जी रहे हैं। हम किसके बल पर जी रहे हैं? हम युगल माधी के चरणाश्रय पर जी रहे हैं। हमारे जीने का कोई और मतलब नहीं है। हमने आश्रय ले रखा है। तो जिन्होंने इनका आश्रय ले रखा है उनसे माया इत्यादि अपने आप भी दूर भाग जाते हैं। माया प्रवेश भी नहीं कर सकती भक्तों के पास। फिर बता रहे हैं कि रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले भगवान का नाम ले रहे हैं। कौन कौन से नाम बताया? आश्रितजनों की पीड़ाओं को हरने वाले तथा रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले, दूसरा वैशिष्ट। तीसरा बताया गोकुल के महोत्सव स्वरूप। गोकुल के लोगों को आनंद किससे मिलता है? आपसे। और चौथा बताया व्यापक स्वरूप वाले, आप सर्वत्र व्यापक हैं। हे कृष्ण नाम पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। जो आपके अंदर ये सब गुण है, कौन कौन से? तो प्रश्न जो बनेगा वो कि नाम प्रभु में कौन कौन से गुण बताए गए हैं, किस तरह से नाम प्रभु हर प्रकार की पीड़ाओं को नष्ट कर देने वाले हैं, और फिर सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, और गोकुल के महोत्सव स्वरूप हैं, और उसके बाद सर्वत्र व्यापक हैं। इसे से नाम प्रभु की। और उसके बाद इसी को कहा आश्रित जनेर, इसी बात को बंगला में कह रहे हैं, आश्रित जनेर सब आरती नाश करी और अतिरम्य चिदघन स्वरूपे बिहरी, वही उसी को बंगला में कह रहे हैं। गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, और हेन नामे नमी प्रेम पाई अपरूप। अपरूप मतलब समान रूप प्राप्त कर लेता है, और अपने संपर्क में आने वाले उनको भी अपना रूप प्रदान कर देता है। तो नाम कीर्तन है सर्वानर्थ नाश, समस्त अनर्थों का नाश हो जाता है, और सर्व शुभोदय, समस्त शुभों का उदय हो जाता है। कृष्ण प्रेमेर उल्लास, और जीवन में उल्लास आ जाता है। क्या? कि हमको कृष्ण से प्रेम होने लगता है। तो कल भजन रहस्य पढ़ेंगे। वांछा प्रतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है? ठीक है। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हमारा एक प्रश्न है। हाँ। लेकिन इस ग्रंथ से नहीं दीदी, इस ग्रंथ से नहीं है, लेकिन इसमें दीदी आवाज ब्रेक हो गई आपकी। ये बोलिए। दीदी दीदी हमारे प्रश्न है जैसे भक्ति रस संगत सिंधु बिंदु ग्रंथ से है, जिसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित हैं। इसमें दीदी इसमें ये बता रहे हैं कि अभी भी साधारण वैष्णव समाज में शिला चक्रवर्ती ठाकुर के 3 ग्रंथों के संबंध में एक प्रवाद सुप्रचलित है, कीरन बिंदु कणा, यही 3 वैष्णव कणा। इसका क्या अर्थ हुआ दीदी? कीरन, हाँ, बिंदु, ये कणा। ग्रंथ है। तो बिंदु हो गया, कणा, बिंदु, कणा और किरण। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ है, उसका शॉर्ट रूप है, रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्मणि लिखा, उसका शॉर्ट रूप है उज्ज्वल नीलमणि किरण। और सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृतम लिखा, तो वो है भागवतामृत कणा, किरण, कणा, और तीसरा कौन सा बोला आपने? बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसका बिंदु ये शॉर्ट में है। तीनों ग्रंथ ये वैष्णवों को, इन 3 निये वैष्णवपना, इन तीनों को लेकर ही वैष्णव बना जा सकता है। ये 3 जो ग्रंथ हैं वो सबको आने चाहिए।
दीदी कर्ण में क्या बताया, कर्ण में क्या बताया दीदी? उज्ज्वल नीलमणि किरण, भागवतामृत कणा और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। अच्छे तीनों ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जी जी समझ जी धन्यवाद। कोई और प्रश्न नहीं हो तो चैतन्य भागवत। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, आज दीदी बोलिए। कर सब जल्दी जल्दी पढ़ लो, खूब सारा पढ़ लो, खूब सारा भजन कर लो। समय कम है, जीवन अमूल्य है। बहुत सुंदर भगवान ने जीवन दिया है। हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं। समय हमारे पास जितना भी है, इसका पूरा ही पूरा लाभ उठा लो। यही हमारी बुद्धिमानी है। बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक मिनट ललिता, ये कल वाले तुम पढ़ रही हो पहला खंडी? नहीं दीदी, आज ना मैं दूसरे खंड का मध्य खंड का द्वितीय अध्याय पढ़ूंगी। तो ये अनुराधा उसको पूरा नहीं कर रही है, पहले वाले खंड को, पहले अध्याय को? कल इसने कहा था ना मैं पूरा करूंगी इसको। है वो क्लास में? देख मेरे माइक बंद रखा है। हाँ हो ना दीदी। तो तुम तो उसको पहले अध्याय को पूरा करने वाली थी ना? तो करने वाली थी, थोड़ा रह गया था। हाँ तो बताना चाहिए ना, तो बताना चाहिए ना कि मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं बाद में करूंगी। नहीं मैं तो कर लेती, लेकिन इसने बोला था कि मैं करूंगी, इसकी वजह से रह गई। तुम लोग जो आपस में बात करते हो तो इसको मॉनिटर कौन करता है? साधना मॉनिटर करती है ना, चैतन्य भागवत। साधना आपने दीदी हम तीनों ही हैं, कोई राधा दीदी हैं, सुधा दीदी हैं और मैं हूँ, तीनों ही हैं। तो ये मैटर सामने रखना चाहिए ना। हाँ दीदी, कल तो यही बात कि अनुराधा दीदी करेंगी। तो जो पहला खंड है वो चलना चाहिए था ना, पूरा होना चाहिए था। फिर इन्होंने कहा मैं कल कर दूंगी। मैंने बोला था, मैंने बोला था कि दीदी मेरे को कल नहीं दो, आप परसों कर दें। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। मेरा थोड़ा है पर मैंने कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा ही रह गया मेरा। सप्तम तक। ठीक है ललिता, पढ़ो। निशा दीदी को भी दे देना, निशा दीदी भी मांग रही हैं। हाँ अनुराधा दीदी, निशा दीदी। हाँ वो है, बहुत लोग है ना जो नहीं कर रहे हैं ना। कौन कौन है? शर्मिला के दो हैं, वो शायद करेगी तो एक करेगी तो एक ही, तो उसमें से है शर्मिला का है, एक लता खंडेलवाल का है, उनके भी है ना। हाँ तो उनमें से उसको दे देंगे निशा दीदी को। ठीक है। लता खंडेलवाल दीदी का ले लेना, निशा दीदी आप, और कुसुम दीदी आपने भी लेना है। कुसुम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, दीदी। आपने लेना है? हाँ मेरे को आपने लेना है। लेना है तो आप चंदिला दीदी के दोनों ले लो, और उनकी लता खंडेलवाल दीदी की, निशा दीदी दोनों ले लेंगे, ठीक है? अगर वो एक एक लेना चाहे तो एक एक ले लेंगे। मुझे भी दीजिएगा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरे पास ग्रंथ है दीदी। इंदु झा, दीदी की कॉन्फिडेंस के हैं। ठीक है, ये है ना, आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हो क्लास के बाद, है ना। ठीक है दीदी, हाँ। ठीक है दीदी। ललिता पढ़ो आगे। जी दीदी, इसमें 347 प्यार है दीदी, और थोड़ा ये चैप्टर भी बड़ा है, तो मैं आधा आज करूँ या पूरा ठीक है। करूं? आधा हाँ। घंटा 25 हाँ। मिनट लग जाएगा। तुम 2 दिन ले सकती हो, पर चीजें सब बताओ जो कुछ है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं श्रोता, इससे वंचित ना रहें कि ग्रंथ में क्या था। ठीक है, एक बार में सुनाई नहीं पड़ेगा तो YouTube में जाकर के सुन तो सकते हैं ग्रंथ में क्या चल रहा था। तो मैं क्रम इसीलिए चाह रही थी कि आराम से क्रम से चीजें मिलती है तो अच्छा रहता है। सभी लोग ध्यान रखें, क्रम से चलें, और आपस में डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि हमने डिसाइड कर लिया।
हमारे ध्यान रहे क्रम पूर्वक चलें। हाँ ठीक, आगे सॉरी आपसे ध्यान पढ़ो। श्री चैतन्य मनो विष्णु स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिका नित्यानंद नमस्तेभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्वसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी नमामि हरि वृंदाये तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांत जी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहितु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी शिक्षा गुरु परम कृपा में भगवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के अभय चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। आपसे अहितु की कृपा की वांछा करती हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कथा है मध्य खंड द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 76। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। श्री व्यास अवतार श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर की जय। कथा आरंभ होती है। एक और कृष्ण आपकी जय हो, एक और चंद्र आपकी जय हो, जिनकी कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है, उन गौरांग की भक्त मंडली के साथ जय हो जय हो। भक्ति योग के प्रभाव से महापराक्रमशाली श्री अद्वैत यह सब जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है, तथापि अद्वैत प्रभु का तत्व समझ में नहीं आता, क्योंकि वे क्षण भर में अपना प्रकाश करके तत्काल ही अपने को छुपा लेते हैं। हे भाइयों, तुम सब मेरी आज की एक बात सुनो। आज रात में मुझे एक अनुभव हुआ कि गीता के किसी एक पाठ का अर्थ भली प्रकार समझ न पाने से मैं बहुत दुखित हुआ और उपवास करके पड़ा रहा। फिर कुछ रात व्यतीत होने पर मुझे किसी ने यह कहा कि आचार्य उठो, जल्दी से भोजन करो। यह पाठ यह रहा और इसका अर्थ यह है। यह मैंने कह दिया, अब तुम उठकर भोजन करो और मेरी पूजा करो। जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वह तो सफल हो गया। अब सब देश में, नगर नगर में, घर घर में निरंतर श्री कृष्ण का कीर्तन होगा। इतने में अपनी आँख खुल जाने से मैं देखता हूँ कि विश्वंभर मेरे देखते देखते अंतर्हित हो गए। श्री कृष्ण का रहस्य तो समझ में नहीं आता। न जाने वे किस रूप में किसके भीतर अपना प्रकाश कर देते हैं। इनके बड़े भाई का नाम विश्वनाथ था, जो कि मेरे पास आकर गीता की व्याख्या किया करते थे। उस सुंदर बालक को देखकर चित्त मोहित सा हो जाता था और कृष्ण में भक्ति हो ऐसा कहकर आशीर्वाद किया करते थे। श्री अद्वैत प्रभु आनंद पूर्वक जोर जोर से हुंकार करने लगे और सब वैष्णव जय जयकार करने लगे। इस प्रकार वहाँ हरि नाम संकीर्तन के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हो गया। किसी ने कहा, निमाई पंडित के भक्त होने पर हम बड़े ही आनंद से संकीर्तन किया करेंगे। प्रातः जब प्रभु गंगा स्नान को जाते तो उसी समय सभी वैष्णव। तुमने जो उनके बड़े भाई का नाम विश्वनाथ लिया, उनका नाम तो विश्व रूप है ना ललिता? जी विश्व रूप कहा मैंने? नहीं, विश्वनाथ कहा था। विश्वनाथ बोला था। विश्वनाथ कहा।
हाँ, इनके बड़े भाई का नाम विश्वरूप था। हाँ। ये लिखा है। प्रातः काल जब प्रभु गंगा स्नान को जाते तो उसी समय सभी वैष्णव के दर्शन होते थे और भक्तगण भी प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद देते कि श्री कृष्ण में तुम्हारी भक्ति हो। मुख से कृष्ण बोलो और कानों से कृष्ण सुनो। श्री कृष्ण का भजन करने से ही रूप, विद्या आदि सब सार्थक होते हैं। भक्तों का आशीर्वाद सुनकर प्रभु को बड़ा सुख होता और प्रभु अपना श्री मुख उठाकर उनकी ओर देखते हुए कहते, आप लोग ही सच्चा आशीर्वाद देते हैं। आप लोग भला श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त दूसरी कृपा क्यों करेंगे? आप लोग तो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। उनमें से उससे मैं समझता हूँ कि मेरी ये पूर्व कर्म अच्छे हैं। आप सबकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर प्रभु किसी के चरण पकड़ने लगते, किसी की धोती पकड़ने लगते और उनकी जो भी वस्तुएं होती उनको उठाकर उनके हाथ में पकड़ाने लगते। किसी के हाथ में पुष्प और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते और किसी दिन किसी की पूजा की टोकरी उठाकर घर घर पहुंचाने लगते। यह देखकर सब वैष्णव वृंद हाय हाय यह क्या करते हो। किंतु श्री विश्वम्बर तब भी वैसा ही करते रहते, उनकी सेवा में नियुक्त रहते। भला प्रभु अपने सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते? सेवक के लिए वो अपने धर्म तक का भी परित्याग कर देते हैं। भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण को बेच भी सकता है। इसका प्रमाण द्वारका के महलों में श्री सत्यभामा है। लज्जा को छोड़कर प्रभु डलिया उठाकर ले जाते, धोती ले चलते हैं। भक्त वृंद विश्वम्बर के विनय को देखकर उनको आशीर्वाद देते रहते कि श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण का प्रकाश है। भक्तजन प्रभु के श्री अंग पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। इस नवद्वीप में न जाने कितने बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी और ज्ञानी जन हैं। कोई भी श्री कृष्ण कीर्तन का वर्णन नहीं करते हैं, व्याख्या तो कोई करता ही नहीं, उल्टा उनकी सदा निंदा ही करते रहते हैं। हम सबके शरीर जल रहे हैं। हाय, श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता, परंतु जब श्री कृष्ण पर सब प्रसन्न हुए हैं तो कि मुझको यहाँ पथ में प्रवेश कराया है। भक्तों के आशीर्वाद को प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही श्री कृष्ण में भक्ति होती है। प्रभु श्री विश्वम्बर ने भक्तों के दुखों को सुनकर अपने को शीघ्र प्रकट कर देने की इच्छा थी। प्रभु ने कहा, आप सब लोग कृष्ण के प्यारे हैं। आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वह निश्चय ही होगा। मेरे जीवन को धन्य है जो आप लोग मेरे लिए ऐसा मंगल कामनाएं कर रहे हैं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते। सर्वत्र भक्तों के लिए ही श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग श्री कृष्ण चंद्र को यहाँ लाकर इस नवद्वीप को वैकुंठ के जैसे आनंद से भरपूर कर देंगे। आप सबके द्वारा जगत का उद्धार होगा और लोग भी श्री कृष्ण का अवतार कराएंगे। मुझे यही वर्ष दीजिए कि आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करेंगे। मैं सब पाखंडियों का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहते हुए प्रभु इंकार करने लगे और बार बार मैं वही हूँ ऐसा कहने लगे। वे एक क्षण में हंसते, एक क्षण में रोते और एक क्षण में मूर्छित हो जाए। इस प्रकार प्रभु को वैष्णव आवेश हो गया, परंतु सची माता इस बात को न समझकर उसे कोई व्याधि विशेष समझने लगी। वह कहती, विधाता ने मेरे स्वामी को ले लिया, कई पुत्रों को भी ले लिया, अब एक ही शेष रह गया है। उसके लिए न जाने यह कैसी मति हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता। वह अपने आप मन ही मन न जाने क्या क्या बातें करती रहती और वह अपने आप मन ही मन न जाने क्या क्या बातें करता रहता है
और कभी पाखंडियों का सिर काट दूंगा ऐसा कह उठता है। कभी वह ऊंची वृक्ष की डाल पर जा बैठता है और कभी आंखें बंद करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है। सती माता से सुनकर लोग विश्वम्भर को देखने के लिए आते और वह कहते कि इस पर पुरानी वायु के रोग ने आक्रमण कर दिया है। कोई कहता, ठाकुरानी तुम तो बड़ी अबोध हो, अब और अधिक इसके बारे में क्या पूछती फिरती हो? इसके तो दोनों पांव बांधकर घर में रोक कर रखो। इसे तब तक हरे नारियल का जल पिलाती रहो जब तक ये उन्माद वायु शमित न हो जाए। फिर कोई कहता, अरे यह रोग में छोटी मोटी दवाई में काम नहीं चलेगा। सची माता परम उदार हैं, वे उनके मुख से जो कुछ सुनती उसी की चर्चा करने लगती थी। चिंता से व्याकुल रहने के कारण उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। तन मन वचन से श्री गोविंद की शरणापन्न हो गई और उन्होंने श्रीवास आदि सब वैष्णव के पास आदमी भेज कर उनसे यह सब वृतांत निवेदन किया। एक दिन श्री व्यास पंडित वहां आए। भक्त को देखते ही प्रभु में भक्ति भाव उमड़ पड़ा। प्रेम जनित रोमांच, अश्रु और कंप प्रकट हो गए और भक्त को देखकर भी तत्काल ही मूर्छित हो गए। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जिससे वह स्थिर न रह सके और अद्भुत दृश्य देखकर श्रीवास मन ही मन विचार करने लगे, यह तो महाशक्ति योग है। कौन व्यक्ति इसे वायु का रोग कहता है? ब्रह्म दशा प्राप्त होने पर प्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित जी आप मेरी इस स्थिति को क्या समझते हैं? कुछ लोग तो इसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांधकर रखने के लिए कहते हैं, परंतु पंडित जी आपके हृदय में मेरे बारे में क्या विचार है? श्रीवास पंडित ने हंसते हुए कहा, बड़ी अच्छी वायु है। तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान शक्ति योग दिखाई देता है। तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु ने बड़े प्रसन्न होकर उनका आलिंगन कर दिया। सब लोग तो इसे वायु रोग बतलाते हैं, आपने ही मुझे आश्वासन प्रदान किया है, यदि आप भी इसे वायु बतलाते तो आज अवश्य ही मैं गंगा में प्रवेश कर जाता। श्रीवास माता के बोले कि यह वायु नहीं है, यह तो कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ नहीं सकते। यदि आप कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहती हैं, तो बाहर के लोगों से इस विषय में कुछ मत कहना। एक दिन चार बामन हो गए, कल कर देती हूँ, कल कर आधा हो गया, 5 पेज और दीदी, 4 पेज। हाँ तो वो कल हो जाएंगे, फिर कीर्तन होगा तो 5 बज जाएंगे पूरे। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतिता नाम पावने। दीदी के तो बोलने दो, दीदी क्या बोल रही है? ठीक है, कल करेंगे, अच्छा है। अरे कृष्णा दीदी दावत प्रणाम में भजन बोलो आज। हरे कृष्णा। भारती दीदी तो अभी ये दीदी तो अभी भारती दीदी और क्या है, मतलब उसका टाइटल क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझे। हरे कृष्ण दीदी, आज टाइटल तो मैं अभी निकाल नहीं पाई, उसका सार पढ़ के बताऊंगी पूरा, ठीक है दीदी। तो ये जो है दूसरी अध्याय है और ये बड़ी भगवान, हाँ इनकी जो प्रकट होने के समय की लीलाएं, उनको कैसे क्या आवेश होता था। इसका टाइटल दीदी ये है श्रीवास पंडित और उनके परिवार पर कृपा। अच्छा दीदी, ठीक है, नहीं दिया नहीं है, लेकिन इसमें सारा उसी से रिलेटेड है। दीदी क्या बताया? श्रीवास पंडित और उनके परिवार पर कृपा। परिवार पर कृपा। अभी अयोध्या जी के उसमें आ रखा है।
नहीं, वास पंडित की बात की थी। वो शुरू में अद्वैताचार्य जी ने तो उनको प्रकट करने के लिए प्रार्थना की है। परिवार पर कृपा कैसे हुई है साधना? दीदी ये आगे आएगा, कल की कथा में आएगा दीदी। ये कौन कौन है उनके परिवार में? दीदी उनके भाई हैं, भतीजी है नारायणी। बेटा भी। भतीजी नारायणी पे तो कृपा हुई है, और किस पे हुई है? और उनके यहाँ पर जो रहती थी, जो पानी भरती थी, दुखी, उस पर कृपा हुई है। वो तो बाद में आएगी, वो बाद में है दीदी, वो बाद में। किसी का वर्णन नहीं है दीदी। अच्छा, नहीं है अभी। तो और श्रीवास और किस पर कृपा हुई है? दीदी ये तो दीदी ये तो लास्ट में साधना पंडित का परिवार परम आनंदित हुआ। श्रीवास के यहाँ प्रभु के प्रकाश को जो भी सुनेगा वह सुनाएगा, वो ये अभी नहीं है। बन जाएगा। ये अभी नहीं, वो तो बाद में करते बोलते हैं तुम्हारे बुला लो। इस सप्ताह हम वो है क्या? हाँ, अभी नहीं है ये। परिवार पर दीदी कृपा दूसरे में ही है, मैं दूसरे में से ही देख कर बता रही हूँ। लास्ट में इसमें यही वर्डिंग्स आती हैं, क्योंकि ये सारी लीलाएं वास आंगन में हुई हैं। तो वहाँ उनके तीनों भाई भी हैं, रमाई पंडित और ये सब। और परिवार नहीं कह सकते साधना, श्रीवास। अच्छा दीदी, हाँ, ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ। कीर्तन कल पढ़ के और इसको दोबारा पढ़ के बताएंगे, उसका सार पढ़ने के बाद क्या होगा। ठीक है। भारतीय कीर्तन गाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी दीदी, पहले से ठीक। दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी विभावरी श्लोक सुनाऊं? ठीक है, सुनाओ। सभी लोग सीखेंगे। प्रातः काल जब हम आरती करते हैं तो उस समय विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारूढ़ जीव, ये प्रबोध कीर्तन है। जीव से कहा जाता है कि तुम निद्रा छोड़ करके गाओ। ठीक है, हम भारती से जिनको ले आती है ठीक है, जिनको ले आती है संग में मन ही मन में गाएं, और जिनको नहीं आती वो सीखें। गाइए भारती। निद्राछाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे देव, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतना घातन कैटब शासन, पूतना घातन कैटब शासन, जय दशरथ राम, यशोदा दुलाय गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर, गोपी प्रिय जन राधिका रमण, गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर वर, राम नाथ कर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी, ब्रजेर राखल गोप वृंद पाले, ब्रजेर राखल गोप वृंद पाले, चित्तहारी वंशीधारी, योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन, ब्रज जन भयहारी, नवीन नीरद रूप मनोहर,
राधानंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण कदम्ब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन मणि कीर्तन कुशल योजक काम गोपांगना गण चित्त विनोदन गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गान धाम यामुन जीवन पिनि परायण मानस चंद चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राख वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राख वचन मन मोरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। बहुत सुंदर गाया है तुमने। यदि संभव हो तो तुम्हारे पुत्र के साथ मृदंग या तबला वो जो भी बजाते हो उनके साथ लय के साथ और धुन के साथ है ना, ताल के साथ इसको रिकॉर्ड करके हमारे ग्रुप में डाल दो तो हमारे ये सब लोग सीखेंगे। और सुबह अपने घर में जब मंगल आरती होगी उस समय 5-7 दिन इसको चला देना, आप सबको याद हो जाएगा। कोई भी चीज गा के याद करोगे तो जल्दी याद होती है, तो इसके साथ साथ गा लेना तो सबको याद हो जाएगा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा रूबी दीदी, कल मैं बोलूं भजन? हाँ क्यों नहीं, जरूर। रूबी गाएं। एकादशी कीर्तन करना दीदी, अगर कल करोगे तो। कल हर बार एकादशी कीर्तन ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, तो फिर शरणागति कीर्तन करना। आप मेरा नंबर अगर आप मैं तो एक एकादशी कीर्तन ही हो। आपके पास मेरा नंबर है तो भेज दो, मैं आपको आपका नंबर नहीं है मेरे पास, मैं ले लूंगी किसी से। और ठीक है, आज रात को ही कर लेना। और एकादशी कीर्तन गा भी रहे हो तो उसमें कोई बात नहीं है। हिंदी वाले यत्ने कह सकते हैं और बंगला वाले या का उच्चारण नहीं करते, बंगला वाले क्षा का भी उच्चारण नहीं करते, क्षण को वो लोग खन बोलते हैं। तो इसलिए यदि हम लोग क्षा बोलेंगे तो वो गलत नहीं है। तो हरे कृष्णा दंडवत दीदी, मैं भी बोलूंगी। हाँ गाओ ना। रूबी मैनेज कर रही है, रूबी को आप नाम दे दीजिए और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, बता भी रही है कैसे गाना है, कौन सा गाना है। आप उनके साथ डिस्कस करो। दीदी मैं भी गाऊंगी एक कल परसों। हाँ जी दीदी ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही सुंदर रही है। ये इनफैक्ट ये क्लास साधारण नहीं थी। आज की क्लास बिल्कुल गोलोकीय वार्ता है। सबने बहुत अच्छे, चैतन्य भागवत भी अच्छे से प्रस्तुत हुई, प्रश्न उत्तर भी एकदम हाई लेवल के थे और भारती ने एज यूजुअल बहुत ही अच्छा गाया। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी लोग इन सब बातों को सीखें। हमारे जो गौड़ी गीति गुज के भजन है उनको सीखें, चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानें और साथ के साथ भजन के रहस्य समझें। हमारा भी जीवन सफल हो, हम सबका, हमारा मतलब मेरा, आपका, इसका, उसका, सभी का, जो भी इस ऑनलाइन से जुड़े हैं। हम कभी भी कोशिश नहीं की है कि हम इसका प्रचार करें, प्रसार करें, हम बिल्कुल नहीं चाहते। जो भगवान श्री कृष्ण जिनको प्रेरित करेंगे वही कथा में आएंगे, सुनेंगे। तो हम सब भगवान के प्रेरित जितने भी जहाँ पे जुड़े हैं, सबके पीछे भगवान चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ही ये हो रहा है, ऐसा हम समझ रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा।